राष्ट्रपति भवन में बीते दिन जब भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ली, तो इस शपथ के बाद राष्ट्रपति भवन से दो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जिन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि जिस सुप्रीम कोर्ट के भीतर 6 महीनों तक सनातन विरोध की गूंज सुनी गई थी, जिस सुप्रीम कोर्ट के भीतर सनातन के सबसे बड़े आराध्य भगवान विष्णु की ताकत को, उनकी शक्ति को चुनौती दी गई थी, अब उसी सुप्रीम कोर्ट में एक सनातनी विचारधारा की वापसी हो रही है। उसी सुप्रीम कोर्ट में भारत की संस्कृति की वापसी हो रही है। भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता सुप्रीम कोर्ट के भीतर अगले 14 महीनों तक देश को देखने मिलेगी। और ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ऐसी दो तस्वीरें आई जिन तस्वीरों को देखने के बाद खुद पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई भी दंग रह गए। गवई को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि जिस न्यायमूर्ति को उन्होंने भारत के अगले और नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर चुना, जिनका नाम बढ़ाया, वो अपनी शपथ लेने के बाद इस तरह का व्यवहार करेंगे। और इस वक्त जब यह व्यवहार हुआ, जब यह तस्वीर नजर आई, जब राष्ट्रपति भवन में यह सब कुछ हो रहा था, तो देश के नहीं बल्कि दुनिया के तमाम दिग्गज वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब और 6 देशों की अदालत के मुख्य न्यायाधीश, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, मलेशिया, 6 देशों के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। कौन सी दो घटनाएं आई, कौन सी दो तस्वीरें आई और इन तस्वीरों के मायने क्या है, पूरी कहानी समझाता हूं। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी दर्शकों का, भाइयों का, हमारे साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। सबसे पहले 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जब जस्टिस सूर्यकांत को राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू ने बुलाया और उन्होंने शपथ के लिए शुरुआत की, तो सभी अचंभित हो गए। क्योंकि अब से पहले ज्यादातर जो भी मुख्य न्यायाधीश आते हैं शपथ लेने राष्ट्रपति भवन में, वो अंग्रेजी में शपथ लेते हैं। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने इस परंपरा को तोड़ा और एक लंबे अरसे बाद, मुझे तो दूसरा कोई ऐसा याद आ नहीं रहा है, अगर आपको याद आएगा कि कौन सा मुख्य न्यायाधीश आया था, कौन से मुख्य न्यायाधीश आए थे जिन्होंने हिंदी में शपथ ली थी, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। मैं भी देखूंगा आंकड़ा, उनके नाम देखूंगा। लेकिन लंबे समय से मैंने अपने कार्यकाल में जो देखा, सुना और पढ़ा है, उसमें तो मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने बाकायदा गोपनीयता की शपथ और पद की शपथ हिंदी में ली। और जब वो शपथ ले रहे थे तो पूरे भारत में जो भाषा के आधार पर, जो राज्य के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर जो बांटने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश को, उस प्रयास को जस्टिस सूर्यकांत की इस शपथ ने जबरदस्त तरीके से तमाचा मारा। और उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु, तमिल, इन भाषाई लड़ाइयों को खत्म करने का काम किया। और उन्होंने बताया कि देखिए, हिंदी जो है वो एक ऐसी भाषा है जिसकी पहचान भारत से जोड़ी जाती है, बाकी सब तमाम भाषाएं भी हैं। तो उन्होंने हिंदी में अपनी शपथ ली और एक स्पष्ट संदेश दिया। लेकिन इससे भी दिलचस्प तस्वीर शपथ के ठीक बाद आई, जब 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत शपथ ले लेते हैं, तो इसके बाद अभिवादन की बारी आती है, जो कि राष्ट्रपति भवन की एक परंपरा होती है कि जब कोई भी पदाधिकारी उस पद पर, संवैधानिक पद पर नियुक्त होता है, तो उसके बाद वे सभी का वहां पर अभिवादन स्वीकार करते हैं। पहला अभिवादन जो होता है वो वहां पर मौजूद राष्ट्रपति महोदया का होता है, और इसके बाद जो प्रधानमंत्री हैं, फिर उपराष्ट्रपति, इस तरह पूरा अरेंजमेंट चलता है। जस्टिस सूर्यकांत ने भी यही किया। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए, उनसे अभिवादन उन्होंने किया, स्वीकार किया उनका अभिवादन, बधाई उन्होंने दी पीएम मोदी ने। इसके बाद जब वो दूसरी पंक्ति में आए, तो वहां पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, सभी मौजूद थे। लेकिन जब 3-4 राजनेताओं को, संवैधानिक पूर्व पदाधिकारियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं,
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, तो वहां पर अचानक पूरा राष्ट्रपति भवन दंग रह जाता है। और शायद दंग रहने की वजह यह थी कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी तस्वीर देखने के लिए मिलेगी। किसी ने सोचा नहीं था कि राष्ट्रपति भवन में आज जब हम इस शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं तो ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। अचानक जस्टिस सूर्यकांत, 2-3 बुजुर्ग वहां पर बैठे हुए थे, उनके तड़क पैर पड़ने लगते हैं, पैर पड़कर आशीर्वाद लेने लगते हैं, उनके कदमों में झुक जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हुआ कि भारत के एक मुख्य न्यायाधीश की पद की शपथ लेने के बाद जस्टिस सूर्यकांत, होता क्या है कि देखिए, जब आप मुख्य न्यायाधीश बन जाते हैं, आप न्यायाधीश बन जाते हैं, आप राष्ट्रपति बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो भारत में आजादी के बाद से एक मानसिकता विकसित की गई थी, एक विचारधारा को जन्म दिया गया था, जिस विचारधारा में कहा गया कि जिस वक्त आप भारत में कोई पद में आते हैं, शासकीय पद में आते हैं या कोई सार्वजनिक सेवा में आते हैं, तो आपको अपनी धार्मिक, आपको अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का त्याग करना है। और यह सिर्फ किसके लिए बनाया गया था? यह हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बनाया गया था, क्योंकि इस देश में मुस्लिम, चाहे वो राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, चाहे वो किसी पद में रहा हो, उसने कभी अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा, ना तो उस पर छोड़ने का दबाव बनाया गया, लेकिन हिंदुओं को हमेशा से सताया गया। उदाहरण के तौर पर, आप टीका मत लगाइए, नहीं तो आपकी एक धर्म से पहचान होगी। आप अपने आराध्य का नाम नहीं लीजिए, आप जयकारे नहीं लगाइए, आप इस तरह की वेशभूषा को मत धारण कीजिए, माला मत पहनिए, कंठी मत पहनिए। इस तरह की रोक हमेशा से लगती रही है, और यही अब उम्मीद की जा रही थी कि भाई इस परंपरा को, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के भीतर, जहां कहा जाता है कि आपको पूरी तरह से अपनी उपासना को त्यागना है। अब मैं इसके पीछे एक कहानी बता रहा हूं, फिर मैं इस कहानी में आ रहा हूं जस्टिस सूर्यकांत की। कुछ दिनों पहले ही पूर्व मुख्य न्यायाधीश जब चंद्रचूड़ साहब से पूछा गया था कि बाबरी का, जिस दिन आपने राम जन्मभूमि मंदिर का फैसला सुनाया था, तो आपने सुबह क्या किया था? तो उन्होंने कहा, मैंने हर रोज की तरह जाकर अपने भगवान से प्रार्थना की, और प्रार्थना के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो सवालिया निशान उठा दिए गए। कहा गया कि आपने तो पहले से भगवान की प्रार्थना की थी, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए, यानी कि आप निष्पक्ष नहीं थे। भाई, घर में वो अपने ही भगवान की प्रार्थना करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट की गद्दी में बैठने के बाद वो संविधान के मुताबिक निर्णय देंगे, लेकिन घर में तो वो अपनी आराधना करने के लिए, अपनी पूजा करने के लिए संवैधानिक अधिकार उन्हें मिले हुए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता है उनकी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो भगवान की पूजा की करके गए थे, तो ये स्वीकार वो मानसिकता नहीं कर पाई जो इस देश में एक हिंदू धर्म के खिलाफ काम करती है। और अब जब हिंदू रीति रिवाज से, हिंदू परंपरा, सनातनी परंपरा से मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत अपने भाई बहन का आशीर्वाद लेते हैं, देखिए कितनी अच्छी परंपरा। अपनी बहन जो वहां उनकी मौजूद थी, बकायदा राष्ट्रपति भवन में उनका आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद कि मैं भारत के लिए न्याय कर सकूं, मैं इस न्याय की कुर्सी पर बैठकर निष्पक्ष तौर पर अपने फैसले सुना सकूं। लेकिन यह तस्वीर सामने आई तो पूरा वामपंथी कुनबा धरा का धरा रह गया, और उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। क्योंकि कुछ सालों पहले जब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी वो जस्टिस सूर्यकांत की थी, और उन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ एक फैसला सुनाया था, मतलब जिसमें उन्होंने एक टिप्पणी की थी, और उन्होंने कहा था कि आपकी ढीली जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी। इस लाइन को लेकर वामपंथियों ने हिंदूवादी विचारधारा के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया था और दुष्प्रचार किया था। तो उन्हें तो उम्मीद थी कि जस्टिस सूर्यकांत जब अब मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भारत में नियुक्त हो रहे हैं, तो वो हिंदू विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन शपथ लेने के बाद ही जस्टिस सूर्यकांत ने वामपंथी कुनबे में तहलका मचा दिया कि देखिए, संविधान के मुताबिक निर्णय तो होंगे, लेकिन मेरी निजी परंपरा जो है, मेरी जो निजी आस्था है, वो सनातन के प्रति ही समर्पित रहेगी। और तब जब ऐसे वक्त में कि जब बीते महीने भगवान विष्णु का अपमान सुप्रीम कोर्ट के भीतर देखा गया, जूता कांड देखा गया, तो यह बात जाहिर सी है कि देखिए, जस्टिस सूर्यकांत भी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है।
जस्टिस सूर्यकांत को पता है कि मेरी अपनी जो परंपराएं हैं, मेरा जो अपना धर्म है, वो मैं लेकर चल सकता हूं। ये उनका संवैधानिक अधिकार है और अब परिवेश भी उन्हें वैसा मिल रहा है। अब माहौल भी देश में उन्हें वैसा मिल रहा है कि अब डर नहीं लगता। पहले डर लगता था। परंपरा तो हर कोई निभाना चाहता था, लेकिन उसके ऊपर एक दबाव बनाया जाता था कि अगर आपने परंपरा निभाई तो यह देश के विरुद्ध काम होगा। उदाहरण देता हूं, जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पर जाना चाहते थे, सोमनाथ मंदिर में जो रिकंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, लेकिन तब पहले प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी तो कहते थे उनके, लेकिन अब इतिहास तो उनका भी अब मैं बताऊंगा किसी दिन आर फॉर राष्ट्र में। गैसुद्दीन गाजी वाला कनेक्शन तो आपको पता चलेगा कितने पंडित थे वो, लेकिन ठीक है। तो वो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप सोमनाथ मंदिर जाएंगे तो हमारा देश एक सेकुलर देश है और हमारी सरकार सेकुलर है, तो ये गलत संदेश जाएगा। और वहां से ये विचारधारा पनपी कि अगर आप किसी संवैधानिक पद पर या सरकार में या शासन में आ जाते हैं तो निजी धर्म का त्याग करना है। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली तो उन्होंने उन तमाम वामपंथियों को यह संदेश दे दिया कि आप भूल जाइए, अब मैंने जो गलती की थी अब वो दोबारा गलती नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट में ये बैठा हुआ मुख्य न्यायाधीश अपनी परंपरा को नहीं छोड़ेगा। सनातनी परंपरा के साथ, सत्यमेव जयते के साथ निष्पक्षता से सुप्रीम कोर्ट की इस कुर्सी पर अगले 14 महीने न्याय करेगा।